बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसा पर जो कि वजह तख़लीक़ कायनात है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो पे काम किया वो था क्लासरूम डिसिप्लिन, और क्लासरूम डिसिप्लिन में हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। जैसे था सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, इस पे हमने बात कर ली थी। फिर डेवलप स्ट्रॉन्ग टीचर प्रेजेंस, इस पे बात कर ली थी। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स, इस पे बात कर ली थी। एंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग, इस पे भी बात हो गई थी। यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इन चीजों पे हमने बात कर ली थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और जो क्लासरूम डिसिप्लिन में हमारे चीजें काम आ सकती हैं उसको लेके चलता हूं। मैनेज डिस्ट्रप्शंस इफेक्टिवली। कई दफा कोई बच्चा एक छोटी सी चीज कर रहा होता है, उसका ध्यान किसी तरफ हो जाता है, वो खिड़की की तरफ देख रहा है, या आपको उसको देख के लग रहा होता है कि वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो आप उससे आई कांटेक्ट बना के, आप बोले कुछ नहीं है लेकिन आपने जब आई कांटेक्ट उसकी तरफ बनाया है तो उसे समझ आ गई है कि सर मुझे अपनी क्लास में वापस आने के लिए कह रहे हैं। मेंटली तौर पे, फिजिकल तो वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। एक चीज। दूसरी चीज, फिर भी स्टूडेंट्स आपस में बात करना शुरू हो गए हैं तो आप पूरी क्लास को बताए बगैर एक हल्के से इशारे के साथ भी उन्हें मना कर सकते हैं और वो रुक जाते हैं। तो लिहाजा मैनेज डिस्ट्रप्शन इफेक्टिवली, इसको आप यूज नॉन वर्बल क्यूज, जैसे मैंने अर्ज की कि आप उन्हें आई कांटेक्ट के साथ या आप उनको जो है वो हाथ के इशारे के साथ अगर उन्होंने कोई छोटा सा मिसबिहेव किया है तो रोक सकते हैं। लिहाजा फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, हम यही समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करे तो हम उसे सारी क्लास के सामने ही डांटें तो बड़ी अच्छी बात है, या वही इफेक्टिव होगा। आप उस स्टूडेंट को प्राइवेटली अपने साथ बिठाएं, जहां पे भी कॉलेज ने या स्कूल ने आपके बैठने की जगह रखी है वहां पे उसको अपने साथ बिठाएं, उसे तसल्ली से सुने, फिर उसे काउंसल करें, फिर उसे गाइड करें, फिर उसको जो है मोटिवेट करें। तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह पाक की फजल से और अल्लाह पाक की अता से उस बच्चे पे ज्यादा असर अच्छा होगा और वो आपको आइंदा जो है आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। या अगर आपको फिर भी लगता है कि हमने ये भी कर लिया, आई कांटेक्ट भी बना लिया, इशारा भी दे लिया, बात भी कर ली, तो फिर हल्का फुल्का जो है वो वार्निंग लेटर जारी करके ये चेक कर लिया जाए कि वो बच्चा इस चीज को दोबारा ना करे। तो अपनी क्लासरूम को मेंटेन रखने के लिए ये चीजें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। पॉइंट, कीप लेसन वेल स्ट्रक्चर्ड। अब ये बच्चे की बजाय टीचर के एंड पे है। आपने अपने लेक्चर को पूरी तरह प्लान कर लिया कि जिससे ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना बच्चे का टाइम वेस्ट हो। और आप एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ये सीखा कि क्या पढ़ाना से ज्यादा जरूरी ये है क्या नहीं पढ़ाना, तो ये आपको जनरल टू स्पेसिफिक कर देता है। एक आप जनरल एक पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से आना ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर गेम है, नंबर जिसके ज्यादा है वो जीत गया। तो नंबर को अच्छा लेने के लिए हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हमें उन चीजों को बच्चे को पढ़ाना चाहिए बार बार जो आनी ही आनी है, ना कि हम उनमें बच्चे को उलझा के रखें जिन्होंने नहीं आना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने जो टॉपिक्स हैं, जो आपका लेसन है, उसे इस तरह प्लान करें कि आपका भी टाइम बचे और बच्चे का भी टाइम बचे। यूज ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज टू मेंटेन फ्लो। अगर आप एक ही टॉपिक पे हैं और उससे अगली चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज यूज करें। जैसे आपने थ्योरी पढ़ा दी है किसी चीज की, अब उसका टेबल बनाना है तो हम कह सकते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आगे इस तरह जा सकते हैं हम, ताकि बच्चों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी बच्चे को समझ आती जाए कि ये जहां तक चीज थ्योरी थी, आगे इसका स्केड्यूल बनेगा या आगे इसका टेबल बनेगा, उसके बाद डायग्राम बनेगी। अगर फर्ज करें आपकी चीजें कुछ, आपका सब्जेक्ट इस तरह का है तो ये चीजें कीप लेसन्स वेल स्ट्रक्चर्ड में आती हैं, इसको हमें ख्याल रखना चाहिए। मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस।
ये बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी जो है वो एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत तरक्की दिलाती है, जो इंसान को बहुत ऊपर लेके जाती है। तो हम अपने बच्चे को कंसिस्टेंट होके नहीं पढ़ाएंगे, कंसिस्टेंट होके काम नहीं करवाएंगे, तो फिर हमारा बच्चा वो सारे काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। लिहाजा हमें खुद भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और बच्चे को भी कंसिस्टेंट करना पड़ेगा और बहुत फेयर होके हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए आपके जितने भी रूल आप बनाएं वो आपके तमाम स्टूडेंट्स के लिए फेयर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। और अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनली, स्टे काम इन हैंडलिंग डिस्टर्बशन। अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे इमोशनली बिहेव ना करें, बल्कि आप एक अच्छे टीचर की तरह, एक घाघ इंसान की तरह एक अच्छे वे में उससे डील करें, ताकि बच्चे को अच्छे वे में, हमारा मकसद बच्चे को पढ़ाना है, हमारा मकसद उसे अच्छा इंसान बनाना है, हमारा मकसद उसकी सपोर्ट करना है, हमारा मकसद उसकी हेल्प करना है, हमारा मकसद किसी भी बच्चे को क्लासरूम से किक आउट नहीं करना है। लिहाजा हम अच्छे वे में काम करेंगे तो बच्चा हमारे साथ अटैच रहेगा और आगे चलेगा। तो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप। आप लेसन जो है वो आपने पढ़ा दिया और आपने नेक्स्ट डे फॉलो अप लेना है या उसको सुनना है, तो कोशिश करें कि उन बच्चों को भी एनकरेज करें जिन्होंने कभी नहीं सुनाया। उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करें कि बेटा आप भी सुनाएं जो आपको कभी नहीं सुनाते। मेरा ख्याल है कि आपकी थोड़ी सी उनकी तरफ तवज्जो उनको बेहतर करेगी। और अगर आपने को करिकुलम एक्टिविटीज की तरफ जाना है फर्ज करें, तो भी उसके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, सबको मोटिवेट किया जा सकता है। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाए, आप चाहते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, तो बच्चों को सवाल करने पे मोटिवेट करें। जब बच्चे सवाल करेंगे, मोटिवेशन उन्हें मिलेगी, आपकी तरफ से एनकरेजमेंट मिलेगी, तो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब आपको लगता है कि बच्चों में इनफ कॉन्फिडेंस हो गया है, तो फिर प्रेजेंटेशन रखें, बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स दें जो बच्चे आके आपके रोस्टम पे, आपके व्हाइट बोर्ड पे, डाइस पे बच्चे उसको एक्सप्लेन करें। तो बच्चों की उस एनकरेजमेंट को जो है वो उस पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें जो कि बच्चों के लिए, और फिर उसको ऑन भी करें, उसके लिए क्लैप करवाएं, उसे छोटे मोटे रिवार्ड दें, और ताकि बच्चों के लिए जो है वो बेहतर हो। इसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जो है वो डेमोक्रेटिव किस्म की अप्रोच भी यूज की जाती है। जैसे अगर मॉनिटर चुनना हो या प्रॉक्टर चुनना हो, तो उस लिहाज से एक चीज करवाई जाती है जो कि वोटिंग सिस्टम के तहत बच्चों को चुना जाता है। तो ये बच्चों में अच्छी चीजें पैदा होती हैं इससे। आखिरी चीज, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट इन चैलेंजिंग सिचुएशन। जहां पे भी आपको एज ए टीचर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज आ रहे हैं और आप उससे मुख्तलिफ तरह की चीजें अखज करके, ओवर थिंकिंग करके अपनी एनर्जी को जो है वो ड्रेन कर रहे हैं, तो ये ना आपके लिए ठीक है, ना आपके करियर के लिए ठीक है, ना आपके बच्चे के लिए ठीक है। इफ अ स्टूडेंट गेट लाउड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि बच्चे की आवाज ऊंची हो रही है, तो क्या आपकी भी आवाज ऊंची हो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लोअर योर वॉइस इंस्टेड ऑफ रेजिंग इट। आप अपनी आवाज को कम करें और सिचुएशन को बड़े अच्छे वे में हैंडल करें। आप बच्चे को फिर वही बात आ जाती है कि जहां पे प्राइवेटली कॉलेज की तरफ से कोई चीज है वहां पे उसे मिले और ये चीज कर लें। टेक ए डीप ब्रीथ एंड पॉज बिफोर रिएक्टिंग टू मिसबिहेवियर। किसी भी मिसबिहेवियर को वो एक जुमला क्या करना से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं करना। एक अच्छे वे में सोचें कि आप किस तरह उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह उस मिसबिहेवियर को एक अच्छे बिहेवियर का हिस्सा बना सकते हैं। तो वो आप अगर जोर लगाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, और वो अगर आप अक्ल फहम और दानिश को सामने रख के काम करेंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है। इफ अ सिचुएशन
एस्पिरेट्स सीक हेल्प फ्रॉम ए सीनियर। अगर फिर भी आपको इस तरह की सिचुएशन समझ नहीं आती और मामला बिगड़ जाता है, तो फिर आप अपने किसी सीनियर से हेल्प ले लें या डिसिप्लिन कमेटी से हेल्प ले लें, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। आज की इस बज़्म में जो हमने मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें डिस्कशन की है अपने क्लासरूम को बेहतर करने के लिए है, वो है मैनेज डिस्ट्रप्शन इफेक्टिवली, कीप लेसन्स वेल स्ट्रक्चर्ड, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, और encourage student participation and ownership, stay calm and confident in challenging situation। ये क्लासरूम को बेहतर करने के लिए कुछ पॉइंट ज़रूरी थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी समझा। इसका कंक्लूजन ये है, a great teacher is not the one who controls students, a great teacher is not the one who controls students but the one who inspires them to control themselves। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। चीज़ों को आपसे शेयर करना मकसद है और अपनी भी इम्प्रूवमेंट मकसद है, और अपने पास जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाना भी मकसद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।